हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच। सो प्रीवियस वीडियो में हमने 4th चैप्टर पढ़ा था जियोग्राफी का, जिसके अंदर हमने मैप्स के बारे में पढ़ा था, मैप्स के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल के बारे में पढ़ा था। तो मैप का एक कंपोनेंट होता है डायरेक्शन, वो हमने पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ते हैं अगला उसका कंपोनेंट जो है सिंबल, और बाकी कंपोनेंट जो उसके उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। सिंबल, डायरेक्शन वगैरह के बारे में आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सिंबल क्या होता है? बेसिकली सबको पता सिंबल क्या होता है। सिंबल एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी चीज़ का। तो मैप में क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे इसमें। इट इज़ अ थर्ड important component of the map. It is not possible to draw on a map the actual shape and size of the different features such as a building, roads, bridges, trees, railway lines or as well. So they are shown by the using certain letters, shades, color, picture and line. Symbol provide complete information about the place. तो क्या होता है, मैप्स तो देखे होंगे सब लोगों ने, मैप्स देखे होंगे। उसके अंदर क्या होता है कि कोई बिल्डिंग है, कोई ट्री वगैरह हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम ट्री का पूरा साइज़ तो उसके अंदर थोड़े ना हम बना देते हैं। उसको हम किसी ग्रीन कलर के छोटे से डॉट पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ग्रीन कलर का डॉट होगा तो वो ट्री रिप्रेजेंट करेगा, छोटी सी बिल्डिंग मतलब सिंबल, छोटे छोटे सिंबल यूज़ करके हम ये स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये एक बिल्डिंग है, ये ब्रिज है, ये ट्री है, ये रेलवे लाइन है। डॉट 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 लाइन ट्रैक कट करके हम डाल देते हैं तो उसके अंदर वो बन जाता है रेलवे लाइन। ऐसे रोड्स का एक रिप्रेजेंटेशन होता है मैप्स के अंदर। तो सबका एक पर्टिकुलर सिंबल होता है मैप्स के अंदर, क्योंकि हमें एक्चुअल साइज़ नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, तो सब हमने एक सिंबल बना रखा है हर चीज़ों का, और उसके थ्रू हम मैप के अंदर उनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। और कुछ कलर का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि पानी के लिए हम ब्लू यूज़ कर लेते हैं मैप के अंदर। प्लेट्यू डेजर्ट के लिए हम येलो यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि प्लांट के लिए हम ग्रीन कलर का यूज़ कर लेते हैं। तो ये बेसिकली कुछ कलर्स होते हैं, कुछ सिंबल होते हैं जिनका हम यूज़ कर लेते हैं मैप में रिप्रेजेंट करने के लिए। व्हाट इज़ कन्वेंशनल सिंबल? ओके, तो सॉरी, कन्वेंशनल सिंबल क्या होते हैं? कन्वेंशनल सिंबल होते हैं कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के द्वारा कुछ सिंबल डिसाइड करे गए हैं, उनको कहते हैं हम कन्वेंशनल सिंबल। तो ये अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आता है तो ऐसे ईजिली लिख ले देना कि देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के थ्रू सम सिंबल्स आर डिसाइडेड, दो सिंबल्स आर नोन एज कन्वेंशनल सिंबल्स। जैसे कि रोड्स के सिंबल्स हैं, रेलवेज़ के रेलवे हो गए, ब्रिज हो गए, डेजर्ट्स हो गए, इन सब के कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स हैं जो कि हमारे इंडिया के मैप में, मतलब वर्ल्ड के किसी भी मैप में देखोगे तो रोड के लिए वही सिंबल होगा। तो वो एक कन्वेंशनल सिंबल होता है। डायरेक्शन कौन नहीं जानता डायरेक्शन? एवरीबडी नोज व्हाट इज डायरेक्शंस। मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। सिंपल सी बात है, अगर किसी मैप में एन लिखा हुआ है तो वो नॉर्थ हो गया, नॉर्थ अपर साइड में नॉर्थ लिखा होता है, अपर हैंड कॉर्नर पे नॉर्थ हो गया, तो उसके अपोजिट वाली साइड साउथ होगी। तो इस तरह से नॉर्थ साउथ पता चलेगा, ईस्ट वेस्ट भी पता चल जाता है। तो किसी एक साइड का पता चलते ही, एक दो साइड का पता चलते ही बाकी साइडों के हमें ईजिली पता चल जाता है। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन ईजिली फाइंड आउट द अदर डायरेक्शन, वेरी ईजी। Compass is an instrument which is used to find out the direction with the help of magnetic needle attached on it. पहले क्या होता है, पहले नहीं अभी भी यूज़ होता है कि एक कंपास नीडल होता है। सेलर वगैरह होते हैं ना जो ओशियंस में ट्रैवल करते रहते हैं, तो वहाँ पे ओशियन के थ्रू तो कोई रोड तो होती नहीं है कि तुम्हें नॉर्थ साउथ बता दे। तो वहाँ पे क्या होता है, एक कंपास नीडल होता है, उसका यूज़ किया जाता है। उसके अंदर एक नीडल होती है जो कि हमेशा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पॉइंट करती है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पता चल जाता है, तो बाकी ईस्ट और वेस्ट अपने आप पता उसके अंदर चल जाता है। उसके अंदर एक मैग्नेटिक निडल अटैच होती है, उसके थ्रू वो डायरेक्शन का पता करते हैं सेलर्स वगैरह। कुछ कार्डिनल्स डायरेक्शन होती है, जिस कार्डिनल डायरेक्शन हमारी 4 होती है बेसिकली। कार्डिनल किसको बोलते हैं याद रखना, कार्डिनल डायरेक्शन हमारी इस पीपीटी के अंदर नहीं है वो चीज़, बट मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। कार्डिनल डायरेक्शन 4 होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये जो हमारी 4 मेन डायरेक्शंस हैं उनको हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। सॉरी। और 4 होते हैं वैसे इंटरमीडिएट डायरेक्शन, जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट मिलके नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये हो गया, और साउथ वेस्ट। तो ऐसे 4 होते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शन और इंटरमीडिएट डायरेक्शन लिखने के लिए आए तो याद रखना, कभी भी आ सकता है, तो इस चीज़ों को याद रखना होता है हमें, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं स्केच। स्केच का क्या यूज़ होता है, स्केच क्यों हम बनाते हैं?
कुछ तो रीज़न हो गया स्केच बनाने का। तो स्केच का भी कुछ अपना इम्पोर्टेंस होता है, स्केच हम क्यों बनाते हैं। तो बेसिकली स्केच क्यों हम बनाते हैं। तो स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन द मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। स्केच कभी भी क्या, जब हमारा मन करता है तब हम एक शीट ले लेते हैं, उसके अंदर एक स्केच बना देते हैं। अपने घर का स्केच हमने बना दिया, अपने स्कूल का स्केच हमने बना दिया। उसके अंदर हमने स्केल का यूज़ तो किया नहीं है, उसके अंदर हमने स्केल का यूज़ थोड़े ना किया है, पर्टिकुलर स्केल का यूज़ करके हमने स्केच बनाया नहीं, हमने ऐसे बना दिया। हमने अपनी गैलरी शो कर दी स्कूल की, हमने अपने कॉरिडोर्स, अपनी बिल्डिंग शो कर दी। तो उस स्केच को देखकर कोई एक थोड़ा बहुत आइडिया आराम से लग जाता है। किसी अननोन पर्सन को दिखाओगे तो आराम से बता देंगे हाँ ये तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, दिस इज योर कॉरिडोर। तो स्केच क्या होता है, स्केच एक ड्राइंग होता है बेसिकली, जिसके अंदर हम स्केल का यूज़ नहीं करते हैं। अ रफ ड्राइंग इज़ अ ड्रॉन विदाउट स्केल इज़ नोन एज स्केच। अगर डेफिनेशन आता है एक नंबर में लिखने के लिए कि व्हाट इज स्केच, तो ईजिली लिख सकते हो अ रफ ड्राइंग, एक रफ ड्राइंग विच इज़ ड्रॉन विदाउट स्केल इज़ नोन एज स्केच। एक रफ ड्राइंग जो कि विदाउट स्केल का यूज़ करके बनाई जाती है उसको हम कहते हैं स्केच। ठीक है, ओके। व्हाट इज़ प्लान। प्लान क्या होता है, प्लान हम बनाते हैं ना, प्लान बनाते हैं। प्लान क्यों बनाते हैं, प्लान भाई हमने बनाया गोवा जाने के लिए, कहीं जाने के लिए, गोवा तो नहीं कहीं ट्रिप पे जाने के लिए प्लान बनाते हैं। जब प्लान बनाते हैं तो उसके अंदर बिल्कुल माइन्यूट चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं। नहीं हमें यहाँ पे उतरना है, यहाँ पे ये चीज़ करना है, इतने रुपए की टिकट लेनी, मतलब प्लान बनाते हैं। तो प्लान के अंदर हम छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं। उसी तरह से मैप के अंदर या फिर ड्राइंग के अंदर जब हम प्लान बनाते हैं ना, तो स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल पर रिप्रेजेंट करते हैं और हर छोटी से छोटी चीज़ को हम दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम एक अपने रूम का प्लान बनाते हैं, अपने रूम का एक ड्राइंग बनाते हैं, रूम की एक पिक्चर बनाते हैं, उसके अंदर अपनी अलमारी, अपनी स्टडी टेबल, एवरीथिंग हम उसके अंदर शो करते हैं। तो जब हम छोटे से चीज़ को बड़े से एरिया में जब छोटी सी चीज़ को हम लार्ज स्केल पे रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर एवरी माइन्यूट चीज़ को हम डिटेल, पूरी बेसिक डिटेल उसके अंदर हम प्रोवाइड करते हैं, हर एक डिटेल उसके अंदर होती है, तो उसको हम कहते हैं प्लान। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी वांट टू प्रोवाइड अ वेरी बेसिक डिटेल ऑफ आवर रूम, देन इन दैट सिचुएशन वी मेक अ प्लान फॉर दिस, सिंपल। ठीक है, आई होप ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसके अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू सो मच।